आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अफबाउ नियम के अपवाद। तो चलिए, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो अफबाउ नियम का पालन नहीं करते हैं, वे क्या होंगे, अपवाद होंगे अफबाउ नियम के। एक तो इसमें क्रोमियम हो गया जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है, एक कॉपर हो गया, इसी तरह से एक मोलिब्डेनम होता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 42 यानी 42 होता है। इसी तरह से एक सिल्वर एजी हो गया जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक सिल्वर एजी हो गया 47, ये भी क्या करता है, अफबाउ नियम का पालन नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रोमियम से ही, यानी अफबाउ नियम का पालन कैसे नहीं करेंगे। क्रोमियम हो गया, क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 24 होता है। अब अफबाउ नियम के अनुसार हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले 1s2 कोष में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, यानी 1s2 2s2 और इसके बाद आएगा 2p6 और 3s2 और इसके बाद होगा 3p6 4s2। यहां तक देखिए 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 18 और 2 कितना हो गया 20, यानी 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। 4 इलेक्ट्रॉन और भरेंगे तो ये बन जाएगा 3d4। अब ये अफबाउ नियम के अनुसार हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा है, क्या ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा? नहीं, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो गलत होगा। एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत होगा क्योंकि हमने अफबाउ नियम के अनुसार इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। अब इसमें थोड़ा ये जो होता है, क्रोमियम कंप्लीटली अफबाउ नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो अब देखिए एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक तो आधे भरे हुए कक्षक और एक पूरे भरे हुए कक्षक, ये अधिक स्थायी होते हैं। क्या होता है? ये स्थायी होता है, मतलब इनका स्थायित्व अधिक होता है। तो अब देखिए जब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसमें अंतिम एस उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन इससे पीछे वाली कोष के डी उपकोष में चला जाता है। अंतिम एस उपकोष ही होगी, मतलब जो चौथा कोष हो गया और इसकी एस उपकोष होगी, तो अंतिम एस उपकोष होगी ये 4s2, ठीक है ना। अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इससे पिछले वाले कोष के, इससे पिछले वाला कोष तीसरा हो गया, ठीक है। ये भी तीसरा, ये भी कोष है, ये भी तीसरा कोष है, ये भी तीसरा कोष है। इससे पिछले वाले कोष के डीप कोष में चला जाएगा, मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन होगा 4s2 का वो कहां चला जाएगा? डीप कोष में चला जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 4s1। एक इलेक्ट्रॉन कहां गया है? ये 3d उपकोष में, यानी यहां बन जाएगा 3d5। तब जाकर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा और ये जुगतु लिखेंगे हम आगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये सही है इसका, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मान लो हम कॉपर का करेंगे, कॉपर Cu हो गया, परमाणु क्रमांक इसका 29 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बिल्कुल ठीक इसी तरह से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हमने इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। आगे 9 इलेक्ट्रॉन रह गए थे, यहां तक तो 20 हो जाता है ना 4s2 तक, आगे 29 है ना, तो 9 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 9 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए डी में, क्योंकि डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ही आता है, तो 9 भर दिया हमने 3d9। अब इसमें भी क्या होता है, जो अंतिम एस उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला जाएगा? डी उपकोष में चला जाएगा, मतलब ये रह जाएगा यहाँ पर 4s1 और ये बन जाएगा 3d10। अब ये पूरा फिल हो गया तो ये हो जाएगा 3p6 और ये हो गया 3s2 और ये हो गया 2p6, इससे पहले है 2s2 और इससे पहले है 1s2, ठीक है ना। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो हमने अफबाउ नियम के अनुसार करा था वो गलत है, और जबकि सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका नीचे वाला होगा। कहने का मतलब यह है जब परमाणु क्रमांक या क्रोमियम या कॉपर या मोलिब्डेनम इन जैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अफबाउ नियम के अनुसार करते हैं तो अंतिम एस उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन उससे पीछे वाली कोष के डी उपकोष में चला जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी इसके, ठीक है ना। अब बात करेंगे सिल्वर Ag47। यहां तो मैंने 3 ही तत्व बताए हैं, जबकि ये भी तो अपवाद है इसका। तो देखिए जब सिल्वर Ag47 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होगा इसमें? सिल्वर Ag47 का भी करके देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक इसी तरह से इसमें भी अंतिम एस उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? डी उपकोष में चला जाएगा। लेकिन जब परमाणु क्रमांक 46 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जैसे Z बराबर हमने लिख लिया यहाँ पर 46, जब परमाणु क्रमांक 46 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अफबाउ नियम के अनुसार तो क्या होता है? अंतिम एस उपकोष के दोनों ही इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में चले जाते हैं। देखिए किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। यहां तक देखिए 10, यहां तक हो गए पूरे 30 इलेक्ट्रॉन। 4s2 के बाद 4p6, 4p6 फिर आएगा 5s2। अब यहां तक 38 हो गए इलेक्ट्रॉन, 46 है। तो आगे कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? आगे जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। ये 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 4d8, इसमें भरेंगे। अब क्या ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? नहीं, बल्कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है गलत है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 46 वाला तत्व भी ऑफ-बाउ नियम का पालन नहीं करता है, इसे फॉलो नहीं करता। तो अब इसमें क्या होगा? अंतिम एस कोष के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? इससे पिछले कोष के डी कोष में चले जाएंगे। अंतिम एस कोष यानी 5वां कोष हो गया, इस एस कोष हो गया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? इससे पिछला कोष यानी चौथा, ठीक है ना, इसके डी कोष में जा रहे हैं। तो अब ये बन जाएगा 5s0। यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? 4d कोष में। तो ये बन जाएगा 4d10। ये अंतिम है कोष के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? इससे पिछले कोष के डी कोष में चले गए, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान में रखनी है, जब परमाणु क्रमांक 46 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन 4d कोष में चले जाएंगे। बाकी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो का तू रहेगा, ऐसे कैसे लिख दो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s2 और ये आ गया 3d10, 4p6। क्लियर हुई ना बात? तो इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, जो मैंने ऑफ-बाउ नियम के अनुसार बताया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर में या 2 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन कि कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो उसमें ये भी ऑप्शन दे सकता है, ये भी दे सकता है, और भी कोई ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में कोई परिवर्तन कर सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये वाला होगा, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, इन्हें पक्के याद करना है, अच्छी तरह से याद करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाया जाएगा हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। अब हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम में कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है वो कक्षकों के अंदर होता है। ये तो कोषों में था, अब की बार जो नियम आएगा वो कक्षकों का आएगा।